हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल स्टडी ऑफ मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे ट्रायंगल। आज हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर डी पैरेलल बी सी, ये इसके पैरेलल है। ए डी 2 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट दिया हुआ है, यूज करेंगे बाद में। बी डी 2.5, AE 3.2 और DE 2.4। फाइंड AC एंड BC। तो सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल है यहाँ, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल, दोनों को पहले सिमिलर करवाते हैं। तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, आपका क्या है, ये पैरेलल ये है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। फिर एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB, सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। देखिए आप, कंडीशन अप्लाई हुआ A और A बाय AA क्राइटेरिया या कंडीशन। इस तरह से दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाता है। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो देयरफॉर सो लिख दिए, आपका AD कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है AD बाय AB इज इक्वल टू DE बाय BC इज इक्वल टू AE बाय AC। ये आपका हुआ सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से। वैल्यू रखिए, AD का वैल्यू 2 है, AB आपको नहीं पता, देखिए 2 है ये और ये आपका है 2.5, मतलब AB हो गया 4.5। चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 प्लस 2.5। DE का वैल्यू 2.4 है, BC हमको नहीं पता, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि BC यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए हो गया आपका 4.5 इज इक्वल टू 2.4 बाई BC। अब देखिए यहाँ BC को यहाँ छोड़िए, ये डिवाइड मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इज इक्वल टू आएगा 2.4 मल्टीप्लाई 4.5 बाई 2, कैंसल 1.2 मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, 12 25 60, 0 6 5 चौक 48 और 6 54, मतलब 5.4 सेंटीमीटर। ये आपका BC का लेंथ हुआ। अब ये पार्ट जो है हम लोग को AC निकालना है, इसको हम लोग इस तरह से करेंगे। वैल्यू आप रखिए, D का वैल्यू था 2.4, BC का वैल्यू अभी आया था 5.4, AE आपका है 3.2, EC आपको नहीं पता, डेसिमल चला गया, डिवाइड और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका EC इज इक्वल टू आया 3.2 मल्टीप्लाई 54 बाई 24, 4 8 तिया 24, 8 चौके 32, 3 से 18 तिया 54, 18 चौक 72, 7.2 सेंटीमीटर। ये EC आया। AE का वैल्यू है, तो नाउ AC इज इक्वल टू AE प्लस EC। AE का वैल्यू है 3.2 और ये है 7.2, प्लस कर देंगे 10.4 सेंटीमीटर। इस तरह से आपके दोनों पार्ट्स निकल गए, AC और BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर D इज अ पॉइंट ऑन BC साइड पे D है और ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में सच दैट एंगल ADC ये एंगल इज इक्वल टू BAC एंगल।
प्रूव दैट CA² इज इक्वल टू CBCD। तो सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल लेते हैं, जो इक्वल पार्ट है उसी को देखते हुए। इन ट्रायंगल BAC ट्रायंगल को ठीक से लीजिए। चलिए ट्रायंगल ABC कर दिए। A के इक्वल में आपका D है, तो ट्रायंगल, अच्छा C कॉमन है तो आपका आ जाएगा ADC। ये दो ट्रायंगल लिए, नहीं गलत हो गया। D, A के सामने D है, D और A इक्वल है, तो यहाँ पर A के सामने D लेना पड़ेगा, DAC। याद रखिएगा, जो भी एंगल इक्वल हो उस वर्टेक्स को एकदम एक दूसरे के सामने रखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे कि जो पार्ट इक्वल है उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, एंगल BAC, ये BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, ये गिवन है। और देखिए ये एंगल जो है इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, मतलब कॉमन एंगल है। तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DAC, यहाँ लिख देंगे कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। अब देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल DAC। दोनों में एंगल इक्वल दिखाए हम लोग, इसलिए AA प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो यहां से लिखिए AB बाय DA या AD इज इक्वल टू BC बाय AC, यहां से AC बाय DC। अब इसमें देखिए इसका जरूरत हमको महसूस नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ CA ही लाना है, दोनों CA है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो देखिए CA या AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। अब चाहे तो इसको अरेंज करके लिख दें, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल CD, मतलब ऐसा ट्रेपेजियम ABCD जिसके AB और CD आपस में पैरेलल है। तो ये डायगोनल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट एट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। आप प्रूव करके दिखाइए। OA बाय OC इज इक्वल टू BO बाय OD। अब देखिए ये जो प्रूफ करना है इस ट्रायंगल के पार्ट है AOB और DOC, तो हम लोग इसी को सबसे पहले सिमिलर कराएंगे। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, देखिए यहाँ चूंकि ये पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो A के सामने C आएगा, COD। अब जो जो पार्ट इक्वल है उसको आपस में लिख देंगे इक्वल करा के। सबसे पहले तो AOB इज इक्वल टू COD, आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, लाइन इंटरसेक्टिंग है तो वर्टिकली अपोजिट। अब इस एक एंगल को इक्वल दिखा दीजिए, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD। कंडीशन हुआ AA कंडीशन। और जब ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो शो यहाँ से OA बाय यहाँ से OC, यहाँ से OB और यहाँ से OD, यही आपको प्रूफ करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन गिवन फिगर इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC प्रोड्यूस्ड। आपका E एक पॉइंट है जो कि BC को प्रोड्यूस करने के बाद, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC विथ ABAC, AB और AC इक्वल है। यहाँ से AD परपेंडिकुलर है BC पर और EF परपेंडिकुलर है AC पर। प्रूफ करके दिखाना है। ट्रायंगल ABD, देखिए यहाँ है ABD और ट्रायंगल ECF, इसको सिमिलर करके दिखाना है आपको।
जो ट्रायंगल है उसी को सिमिलर करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है उससे कुछ फैक्ट्स निकाल लेते हैं। तो सिंस वी हैव ये ए बी इज इक्वल टू ए सी, जब ये दोनों साइड इक्वल हो गए ये और ये, तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो ए बी का अपोजिट होगा एंगल ए सी बी और ए सी का अपोजिट होगा ए बी सी। यहाँ रीजन लिख देंगे, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको नंबरिंग कर देते हैं, देखने में यूज करने में आसानी होगी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 1 मार्क करके छोड़ दिए। अब उसके बाद से जो ट्रायंगल हम लोग को सिमिलर कराना है उसको हम लोग देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, किसी भी दो एंगल को हम लोग इक्वल दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो एंगल 2 यहाँ ABD का पार्ट है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। फिर देखिए ये एंगल आपका 90 है और ये 90 है। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल आपका EFC, बोथ 90। अब दोनों एंगल इक्वल हो गया, इसलिए ट्रायंगल जो हो गया है सिमिलर हो गया, इसलिए लिख देंगे ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। कंडीशन हुआ बाय AA कंडीशन। इस तरह से आपका प्रूव्ड हो गया। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक इसको ध्यान से देखिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।